अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 9 जनवरी है और लगभग आप कह सकते हैं कि 16 दिन रह गए हैं 25 जनवरी के अगर आप डेडलाइन लें। वैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि 25 जनवरी या 25 जनवरी के पास पास यानी 30 जनवरी तक ये स्टेडियम जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका होगा। अभी जहां पे मैं मौजूद हूँ ये वीआईपी गेट है, जहां पर से तमाम टीमें इसी गेट से अंदर जाएंगी, ऑफिशियल्स इसी गेट से अंदर जाएंगे, चेयरमैन साहब का ऑफिस इसी जगह पे होगा, वीआईपी इसी गेट से अंदर जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेट है और इसकी आप शक्ल देख रहे हैं कि भी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर चल रही है। बहुत सी चीजें हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इंडियन मीडिया खासकर उठा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम तो बना नहीं है, तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी उठाकर यूएई में शिफ्ट कर दे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा मेन क्वेश्चन कि क्या टाइम पर ये स्टेडियम नहीं बन पाएगा, ये सबसे खास बातें हैं। और इसके इर्द गिर्द में और क्या चीजें चल रही हैं वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। मगर सबसे खास पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था कि 22 फेब को यहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच जो जहां पे खेला जाना वो है। और पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए तो पाकिस्तान का पहला मैच जो पाकिस्तान ने कजाफी में खेलना होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ही होगा जो पाकिस्तान अपना खेलेगा। अदरवाइज दूसरी टीमें यहाँ पे आके खेलेंगी। पॉइंट इज के चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, खुद पाकिस्तान और भारत, हमारा हमसाया मुल्क, प्यारा दोस्त भारत। अगेन ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ और मैं एक तरह से एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ। ये 8 मैंने आपको कंट्री गिनवाए हैं, इसमें से सिर्फ एक भारत है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सब ने खेलना है। एक इंडिया है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सब ने खेलना है। और सिर्फ एक इंडिया है जो इस पर बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं बात कर रहा। जिसको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं बना तो फिर मैचेस कैसे होंगे। हमारा दोस्त है ना, उसको फिक्र है हमारी, इसलिए वो कह रहा है। आप गलत समझ रहे हो इस बात को। उनको थोड़ी सी चिंता है, अब ये समझ लीजिए। उनको परेशानी है कि पाकिस्तान को इतने अरसे बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, अगर ये टाइम पे नहीं बना तो कहीं से शिफ्ट ना हो जाए यूएई में। वो परेशानी में हमारा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं। वो उनको ये भी प्रॉब्लम है कि ये फ्लड लाइट्स कब लगेंगी, क्योंकि उन्होंने आगे यहाँ पे किताबें पढ़नी है। बड़े इश्यूज हैं, उनको हमसे मोहब्बत है खास, इसलिए गाहे बगाहे रोजाना पे कोई ना कोई के मौसीकी चलाते रहते हैं कि स्टेडियम नहीं बना, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दो, ये सब चीजें चल रही है। मैं इंडियन मीडिया को कह रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो जाहिर है भारत नहीं कभी गए, ना इंडियन को कभी मिले। वो कहते हैं यार ये हमारा हमसाया मुल्क है। अगेन मैं उनके मीडिया की बात कर रहा हूँ। और ट्रस्ट में अगर मैं खुद इंडियंस को ना मिला होता तो शायद मैं भी उस तरह की राय लेता, लेकिन मैं बहुत से इंडियंस को जानता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके मीडिया में भी बहुत से दोस्त हैं जो कि बहुत दिनों के न्यूट्रल जर्नलिज्म कह लीजिए कि वो करते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ एक पैगाम जो मैं कह रहा था कि मैं देना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह से कर रहे होते हैं, आम लोगों के मन में आपके बारे में क्या राय आती है आप खुद समझ लीजिए। ये प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा वर्ल्ड चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आप हर चीज में करेंगे तो ये मोहब्बत के बीज आप जिस तरह के बो रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी चलती रहती है, उसमें एक यही कसर रहेगी कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर भी शुरू हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको आप अच्छा पैगाम दें, ना कि इस तरह के बीज बोएं जिसमें एक बासी एक देश में रहने वाला बंदा जो कभी दूसरे देश ना गया उसके बारे में गलत राय ले। ये मैं बस ऐसे एक पैगाम था जो देना चाह रहा हूँ। बाकी रही मेरे जो दोस्त इंडिया से बहुत फिक्रमंद हैं, उनको मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये मामला जो है चल रहा है, काफी चीजें तैयार हो गई। अभी आपको लग रहा होगा, कोई और भी आएगा, लग रहा होगा यार ये रॉड शॉड लगे हुए हैं, अभी तो प्लस्तर होना है, अभी रंग होना है, मार्बल लगना है, पता नहीं क्या कुछ होना है, तो ये 15-20 दिन में कैसे हो जाएगा। पॉइंट इज हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा स्टडी अंदर से भी हो चुका है। और मैं आगे थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये सीवरेज के लिए यहाँ पर ये खोदा गया हुआ है और ये पाइप जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ये पाइप ही इसके अंदर डाला जाएगा। ये जो बड़ा सा पाइप आपको नजर आ रहा है ना, यही इसके अंदर डाला जाएगा ताकि सीवरेज का बहुत इशू रहता है कजाफी स्टेडियम में, वो हल होगा इससे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है। और इसके अलावा भी आपको खुदाई एक तरफ में और दिखाऊं आपको, ये भी खुदाई बनी हुई है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा एक वाटर टैंक बनाया हुआ है, यहाँ से पानी सब उस वाटर टैंक में जाएगा। बट ये वीआईपी गेट है, यहाँ पर आपको जो कजाफी स्टेडियम की असल जो सूरत होगी ना, जब ये बन जाएगा और ये सब चीजें हो जाएंगी, तो एक डिफरेंट लुक यहाँ पर आपको नजर आएगी इस स्टेडियम की। ये जो वीआईपी गेट है जिसके ऊपर खड़ा मैं इस वक्त खड़ा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वीवीआईपी इंक्लूजर्स भी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वीआईपीज जो सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ से जाएंगे दरअसल। और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम भी इसी साइड पर हैं, चेयरमैन साहब का ऑफिस भी इसी साइड पे है। तो सारा फोकस बेसिकली इस जगह पे है कि इसका चेहरा आप समझ लीजिए कि कजाफी स्टेडियम का ये फेस है जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से बनाना है। और बाकी सीवरेज के लिए पाइप डालना शुरू हो गए हैं, फ्लड लाइट्स भी लग गई हैं। बट मैं उधर जाता हूँ, आपको वहां पे जाकर दिखाता हूँ कि और क्या क्या काम हो रहे हैं।
बट एट द मोमेंट जो वीआईपी गेट है, जहां पर इस वक्त कजाफी स्टेडियम के, पूरे कजाफी स्टेडियम की हम बात करें तो सबसे ज्यादा काम जहां पे हो रहा है वो इसी जगह पे हो रहा है, क्योंकि बस यही चीज रह गई है, बाकी सब कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। जैसे वो लग चुकी हुई है जगह जहां पे कुर्सियां लगनी है, तो कुर्सियां लग जाएंगी, वो 2 दिन का काम है या 3 दिन का काम कह लीजिए। नेक्स्ट वीक से वो लगना शुरू हो जाएंगी, वो 3 दिन में ही लग जाएंगी, मसला नहीं है। वो 34-35 हजार कैपेसिटी बढ़ाई गई है, वो हो जाएगा। और डिजिटल स्क्रीनिंग है वो लग रही है, रिप्ले के लिए आप समझ लीजिए डिजिटल स्कोर बोर्ड होगा वो भी लग रहा है। ये एक एक दिन के काम है, मेन काम ये वाला है जिसको देखकर किसी के मन में आता है कि यार ये बन भी जाएगा या नहीं बन पाएगा। होप सो, आई होप के बन जाएगा 25-30 तक। और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इत्तेमाद देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी दूर की बात है, उससे पहले पाकिस्तान जो ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है न्यूजीलैंड के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ, वो सीरीज भी हम यहाँ पर मैच रखेंगे उसके। यानी आपको ये डर लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमने उससे पहले के मैच यहाँ पे रख लिए हैं। तो ये हमारा इत्तेमाद है। बाकी आगे चलते हैं और आगे का चेहरा दिखाते हैं आपको। उस साइड पे जाने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये कजाफी स्टेडियम के बाहर सोन हलवा लगा हुआ है, बड़ा मजे का लग रहा है। सोन किधर का है ये? मुल्तान का? मुल्तान का। बाकी मुल्तान का है? बाकी मुल्तान का खाओगे तो पता लग जाएगा आपको। बस मैं मीठा ज्यादा खाता नहीं, थोड़ा सा चेक ही करना है। 50 रुपए का दे दे मुझे। ये 50 का दे रहे हैं। ये 50 का है? हाँ जी। बहुत थोड़ा नहीं दे रहे? थोड़ा नहीं है, मैं तो ज्यादा है। ये 50 ज्यादा दे रहे हो? हाँ जी। चलो मेहरबानी। ग्राम तो सारा ही आना है ज्यादा। अच्छा सही है, ये है। चले हमजा तू खा ले, मैं तो इतना ही खाऊंगा। दोस्तों ये जहाँ पे हम है ना, ये भी कजाफी स्टेडियम ही है एक तरह से। ये एलसीसी है। ये मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो लाहौर में नहीं रहते, जिनको कुछ इसका नहीं पता। मैं कजाफी स्टेडियम में ही खड़ा हूँ। ये जो आपको ग्राउंड दिखाया है ये एलसीसी ग्राउंड है, जो कि लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के जेर एहतमाम समझ लीजिए, जेर निगरानी समझ लीजिए, जहाँ पर मुख्तलिफ क्लब्स हैं जो रूटीन में यहाँ पे कुछ 4-5 क्लब्स हैं, वो लड़के खेलते हैं। और ये सामने कजाफी है। ये एलसीसी मैंने आपको क्यों दिखाया, ये बेसिकली बहुत से लोगों के सवाल है ना कि जो टीमें लाहौर पहुंचेंगी वो प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगी, तो वो यहाँ पे करेंगी। मैंने इसलिए ये दिखाया। अब मैं आगे आपको थोड़ा लेके चलता हूँ, बल्कि इसी तरह ही चलते हैं, कोई मसला नहीं है, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये इतना दूर नहीं है चीजें ना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब आप मट्टी गट्टा है ना थोड़ा सा ज्यादा, वो सामने देखें आपको नजर जो आ रही है, ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। ये सामने यहाँ पे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, जिसे आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट अकेडमी भी कह सकते हैं। ये वो है, ठीक है ना, जहां पर भी यहाँ पर भी आके खिलाड़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान के क्रिकेटर जो रूटीन में आते हैं प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, वो यहाँ पे ही रहते हैं जब कैंप लगा होता है। और ये सामने कजाफी का गेट है, ये एंट्रेंस गेट है शायकीन के लिए। अब मैं आपको आगे थोड़ी और आगे जाता हूँ और एक दो चीजें दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये समझिए कि जनरल इंक्लोजर है, जो सबसे सस्ता इंक्लोजर आप कह लीजिए। यहाँ पे टिकट सबसे सस्ती होती है, मैं वहां पे खड़ा हूँ। बट जो चीज दिखाने आया हूँ वो 2 चीजें हैं, एक फ्लड लाइट, दूसरा डिजिटल जो रिप्ले होगा या डिजिटल स्कोरिंग वाला मामला है वो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लग गया हुआ है, आप कैसे कह लीजिए कि शेड उसका लग गया, आगे स्क्रीन वगैरह टाइप लगनी है। ये जनरल इंक्लोजर के पास होता है। ये बड़ी सी क्रेन आपको नजर आ रही है, वहाँ पे एक वर्कर जो है वो काम भी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इनको भी क्रेडिट देना चाहिए। इन्होंने भी पूरा अपना, जिसे बोलते हैं ना, मेहनत के खाद। बात ये नहीं होती कि इनको अपने पैसे मिलने हैं, बट ये रिस्की भी होता है। देखिए क्रेन के साथ साथ वायर लगा के वो सेफ्टी की हुई है उनकी, और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके बिल्कुल साथ वो देखिए आपको फ्लड लाइट जो नजर आ रही है, ये भी लगी नहीं है लाइट, बट उसके लिए वो सब चीजें फ्रेम लग चुका हुआ है, जस्ट इसके साथ लाइट लगेगी। टोटल कजाफी स्टेडियम में 480 एलईडी लाइट जो हैं वो यहाँ पर लगाई जाएंगी। और इस बार जो एलईडी लाइट्स के साथ आप फ्लड लाइट का मजा देखेंगे ना, वो एक डिफरेंट होगा। पहले इस तरह की लाइट्स नहीं थी, और इसका बड़ा एक खास इंपैक्ट आएगा। तो बेसिकली ये भी लग चुका हुआ है, और वहाँ पे जो काम हो रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए वो साहब वहाँ पे, ये आपको नजर आ रहे होंगे, एक साहब जो काम करें, फ्रेम लग चुका हुआ है, बस अब ये स्क्रीन वगैरह इसके साथ लगनी है, जो कि एक आधे दिन का काम है, इतना बड़ा काम है नहीं। मैंने अगेन आपको पहले फिर बता दूं कि जिस गेट से हमने शुरू किया ये व्लॉग, जो वीआईपी गेट आप कह लीजिए, वो है सबसे खास। उसी में काम रह गया जो रह गया है, अदरवाइज चेयर्स लगनी है। जब चेयर लग गई ना, आपको स्टेडियम लगेगा ये तो तैयार हो गया। अब इसलिए लग रहा है कि नहीं तैयार, क्योंकि चेयर्स नहीं लगी। और चेयर लगने का काम मुझे लगता है 3-4 दिन में हो जाना चाहिए, उतने दिन भी लगेंगे ज्यादा लगे, क्योंकि पेस लगाने और कसने हैं, दैट्स इट। बाकी सब चीजें तैयार हो चुकी हुई हैं। और ये डिजिटल स्क्रीनिंग, जिन जिनको फिक्र है मैं उनका बता रहा हूँ, ये डिजिटल स्क्रीनिंग भी लग रही है, ऊपर से वो फ्लड लाइट वाला भी हो गया। बस एक गेट का मामला है। अब पूरा कजाफी स्टेडियम मत समझिए, वो जो वीआईपी गेट है ना, उसका समझिए कि वहां पे काम चल रहा है। और 25-30 तक होपफुली हो जाएगा। बाकी ये बात ठीक है कि पहले
दिसंबर की एक तरह की जो इनिशियल डेडलाइन थी वो थी, बट कोई तय डेडलाइन नहीं है कि इस तक आपने हवाले करना ही करना है। वो एक इनिशियल डेडलाइन जरूर थी, जो कि ऑफकोर्स काम जब शुरू किया अक्टूबर में शायद शुरू किया था, तो उसके मुताबिक अभी तक तो मतलब सो फार सो गुड। बट अगर कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी वैसी होती है ना जो हमें फील हुआ कि निग्लिजेंस है या कोई चीज़ है, उसको भी रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे, उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे। बट एट द मोमेंट चीज़ें चल रही हैं, और पाकिस्तान को इतने अरसे के बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, एक बड़ा आईसीसी का इवेंट मिला है, तो वी होप एंड वी प्रे कि ये सब मामला जल्दी से और अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि मेला अच्छे से सजे। और अभी तक मामला सही चल रहा है, और 25 को देखेंगे या 30 जनवरी को देखेंगे कि ये कहाँ तक पहुंचता है, और आपको डिफरेंट शक्ल नजर आएगी। बाकी मैं हर दूसरे दिन आपको किसान स्टेडियम से आके रिपोर्ट करूंगा और बताऊंगा मामला क्या हुआ। अब आज मैंने आपको बाहर से सिर्फ इसलिए दिखाया कि अंदर से मैं 2-4 बार दिखा चुका हूँ, तो बाहर का शक्ल भी दिखानी है। अभी आप देखिए ना, थोड़ी टूट फूट आपको नजर आ रही होगी, जो यहाँ से गुजर रहा होगा वो कहेगा ये बड़े महीने लग जाने ने। बट पॉइंट इसके एक ही गेट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, और जब वो हो गया तो ये सब चीज़ें उठाई जाएंगी 1-2 दिन के अंदर ही, और चीज़ें आपको बेहतर होती नजर आएंगी। अभी आपको खैमे टाइप भी, टेंट टाइप भी नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे लेबर वगैरह रहते हैं, और आगे आगे भी कंटेनर बने हुए हैं, वहाँ पे भी रहते हैं कुछ इंजीनियर्स जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो यहीं पर रह रहे हैं। और एक तरह से ये जरूर है कि लगभग 24 घंटे यहाँ पे वो काम करते हैं, मतलब मुहावरतन समझ लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा काम चल तो रहा है यहाँ पे, और चीज़ें स्मूथ हैं अभी तक। बट दोस्तों, रोज के बाद या 3 रोज के बाद दोबारा मैं आऊँगा और आपको अंदर की शक्ल दिखाऊंगा कि अब स्टेडियम बेसिकली कैसा हो चुका हुआ है। आपको फिर थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये 2-2, 3 दिन के गैप के बाद एकदम डिफरेंट चेंज क्यों आ रही होती है। और दूसरी बात, ये जो चीज़ें हैं ना सामने, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब, ये देखें, ये बेसिकली दुकानें थी यहाँ पे फूड की, खाने पीने की, और जैसे आप बोलते हैं कैफे वगैरह, सब कुछ आइसक्रीम वगैरह, वो सब यहीं से मिलती थी। बट अब कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये भी सब बंद है। आई डोंट नो कि जब ये सब कंप्लीट हो जाए दोबारा से यहाँ पे दुकानें बनेंगी या नहीं बनेंगी, क्या होगा वो टाइम बताएगा। बट 70-75 दुकानें थी, जो लोग जब मैच नहीं भी होते थे तो लोग रात को यहाँ पे आके अपनी एक तरह की, जिसे बोलते हैं ना, आउटिंग भी हो जाती थी, डिनर वगैरह यहीं पे करते थे, बड़ा ठीक ठाक माहौल होता था यहाँ पे। बट अब कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से हवाले से यही अपडेट है। मजीद 2 रोज के बाद दोबारा आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि और क्या चेंज आया। ये रोजाना का चेहरा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आए कि इसको बनने में कितना टाइम और लग सकता है और किस तरह से हो सकता है। बट आई होप के 25-30 तक इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाए। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।